nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तं युक्त्यवघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात् तण्डुलं यथा. कल देखा था हमने जैसे पैडी को कूट करके उसमें से चावल अलग करते हैं, लेकिन वो कूटना ऐसा हो कि जिसके द्वारा चावल पर उसका आघात न पड़े, नहीं तो चावल की पाउडर हो जाएगी. इसी प्रकार से आत्मानम विविच्यात्. विविच्यात् माने विवेक से अलग करो. जो वस्तु अज्ञान के कारण प्रकट होती है उसका नाश समझदारी से ही होता है, कर्म से नहीं होता. देखो, लेकिन हम लोगों के दिमाग में कुछ करने का रोग ऐसा भरा है कि हर चीज़ को, यहाँ तक के प्रेम भी करते हैं और फिर उसमें पढ़ते हैं और फिर शादी होती है, फिर दुखी होते हैं, फिर सत्संग को आते हैं, स्टेप बाय स्टेप. किसने कहा था ये सब धंधा करने के? तो आत्मानम अंतरम शुद्धम विविच्यात्. अपने आप को पहचानो विवेक से. यहाँ तक हमने कल देखा था. अब 16वां मंत्र. सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्. सदा सर्वगतः अपि आत्मा न सर्वत्र अवभासते. देखो, हर चीज़ हमको दिखती है दुनिया में, लेकिन हम विवेक के अभाव में उसको ग्रहण नहीं कर पाते. जैसे हम सबको लोगों के बीच में भी प्रकाश है, लेकिन दिखता नहीं. तो कुछ ऐसी बात है क्या कि जब कोई वस्तु होगी तो प्रकाश होता है, वस्तु नहीं तो प्रकाश नहीं होता. प्रकाश होता है, लेकिन वो प्रकट करने की स्थिति नहीं है. इसी प्रकार से सदा सर्वगतः अपि आत्मा. परमात्मा कहाँ नहीं है? सर्वगतः अपि, एवरीवेयर. अपि न सर्वत्र अवभासते. तो प्रकाश हर जगह में है, लेकिन दिखता नहीं. यहाँ तो दिखता ही नहीं प्रकाश. तो फिर कहाँ दिखता है? बुद्धौ एव अवभासेत. तो प्रकाश है कि नहीं, इसका हमको कोई वस्तु देखी, उस वस्तु का नाम है जैसे दर्पण. तो दर्पण में प्रकाश पड़ा तो उसमें से दिखता है, हाँ यहाँ प्रकाश है. इसी प्रकार से बुद्धौ एव अवभासेत. तो हमको यदि प्रकाश का दर्शन करना हो तो
कहाँ वो प्रतिबिंबित हो रहा है? तो कहते बुद्धौ एव अवभासेत, केवल बुद्धि में ही प्रकट होता है। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्व की बात है। पहले क्या कहा? आत्मा सर्वगतः, परमात्मा कहाँ नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होती है? बुद्धि में। गवर्नमेंट कहाँ नहीं है? हर जगह है। लेकिन आप गए सुलभ शौचालय में, तो वहाँ गवर्नमेंट का दर्शन होगा? नहीं है। तो गवर्नमेंट को मिलना है तो आपको मंत्रालय में जाना पड़ेगा, पास निकालनी पड़ेगी, और आप जिनको मिलने जा रहे हैं वहाँ आपको जैसे किसी मंदिर में जाते हैं ना, तो पूजा पोथी प्रसाद देना पड़ता है, वो सब करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उस भगवान के दर्शन होंगे। इसी प्रकार से परमात्मा को यदि पहचानना है तो बुद्धि में वापस आ जाओ। बुद्धौ एव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। जैसे अच्छा साफ सुथरा स्टेडी दर्पण हो तो उसमें जैसे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, कोई डाउट नहीं रहता। इसी प्रकार से परमात्मा की उपलब्धि बिना किसी संदेह से केवल आत्मरूप से ही हो सकती है। अनात्म रूप से परमात्मा की उपलब्धि हर एक के बस की बात नहीं है। वो किसके लिए हो सकती है? उपनिषद कहती है देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देखो, जैसे जो लोभी व्यक्ति है वो कहीं भी जाएगा तो यही विचार करेगा 10% गिर गया। देखो 10% गिर गया, कौन गिर गया, क्या गिर गया? स्वामी जी आपको कुछ नहीं आता, फिर सिखाओ भैया, हम अज्ञानी है। गोल्ड गिर गया 10% हो। देखो, तो ये किसको समझ में आएगा? जो उस क्षेत्र में है। तो देहाभिमाने गलिते, जो देहात्म भाव से ऊपर उठ चुका है, फिर वो दुनिया को देह के रूप में नहीं देखेगा। देखो, मनुष्य जगत को वही देखता है जो उसने सब अपने को देखा है। इसीलिए बुद्धौ एव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। तो बुद्धि में ही परमात्मा का दर्शन होगा। अब और सूक्ष्म चिंतन करेंगे। ये वस्तु का दर्शन हमको कहाँ हो रहा है? जैसे आप मुझे देख रहे हो, ये तो नहीं कह सकता सुन रहे हो, सुनता कौन है? सो आप देख रहे, मेरा दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ हो रहा है कि आपके मन के अंदर हो रहा है? चिंतन की बात है। देखो, यदि आपने आंखें बंद कर ली तो आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। आंखें खोली तो मेरा प्रतिबिंब आपके बुद्धि पर पड़ा और आपको वो बुद्धि में दर्शन होता है। इसीलिए यदि हमारा मन साफ सुथरा हो, राग द्वेष काम क्रोध अपना पराया इस कचरे से मुक्त हो, तो यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ बन जाएगा समाधया, हम समाधि में है, परमात्मा में। जैसे जो पैसे में लगे हुए हैं, ये उदाहरण हमने आपको दिया था। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप भूल जाते हो, सो आई कैन रिपीट इट। एक जगह हम गए और कुछ चीज़ हमने खरीदी, दूसरे देश की बात है। तो हमारे जो होस्ट थे उनका बिजनेस था, रिटेल शॉप था। तो मैंने तो ले ली वो वस्तु। मैंने कहा कि देखो, मैंने इस वस्तु का उपयोग समझ करके भोग के लिए ली है वस्तु। अब तुमने भी देखा, अभी वस्तु को देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे मुझे बताओ।
स्वामी जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमने कहा डोंट काउंटर क्वेश्चन, इससे मुझे बताओ, मुझे सीखना है कुछ। तो बोले मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, ये वस्तु आपने इतने रुपए में, इतने रैंड में ली है, तो इसको यदि होलसेल में लेंगे तो वो इतने की पड़ेगी और इसको इतना बेचेंगे तो उसमें इतना प्रॉफिट होगा। हमने कहा ये फर्क है आप में और मुझ में। आपके लिए पैसा सर्वश्रेष्ठ है, देखो मेरे लिए भोग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दुनिया को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखो यदि शास्त्रों का हमने अध्ययन किया, केवल गाल ही बजा रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतारा, तो क्या होगा कि हम दुनिया में रहेंगे, कमेंट करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, पुरानी बातों को निकालेंगे, इसी में फंसे रहेंगे। तो विवेक से हमको ये समझना है कि जो भी हमको प्रभु का दर्शन करना है वो केवल अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि में ही हो सकता है। लेकिन परमात्मा तो सब जगह क्यों नहीं होता? क्योंकि बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा ले। तुम्हारी नज़र में दोष है, दुनिया में दोष नहीं है। देखो, और दोष क्या है? देहात्म भाव। देखो ये दो बातें आपने 1000 बार सुनी, मैंने 10,000 बार कही, लेकिन हम इस पर काम नहीं करते। देखो, देहात्म भाव का त्याग यह आध्यात्मिक साधना है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, पूजा करो, पोथी करो, उससे कुछ नहीं होता। भगवान का सर खाओ, राम 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 राम, कुछ नहीं होता उससे। ध्यान देना है अपने मन के स्थिति की तरफ। क्या स्थिति है? जब कोई दर्शन होता है तो उसको लेकर के हमारे मन में रिएक्शन यदि आ गई तो हमने उसको अपने से अन्य के रूप में देख लिया है। जब मेरा ये हाथ है, इसको देखने के बाद इसमें अन्य की प्रतीति हो रही है, लेकिन अन्य का भाव नहीं हो रहा है। देखो, दूसरे का हाथ होगा तो हटे यहां से, और मेरा होगा तो हाँ कितना अच्छा है। माने क्या हो गया? बुद्धि में परमात्मा का दर्शन। द्वैत के दर्शन के बाद भी द्वैत के प्रतीति को सत्य न मान करके अपने स्वरूप से पहचानना, ये है भगवान का, परमात्मा का दर्शन। देखो, ये तो 24 घंटे वही चलता है। देखो महाराज, हमने महत्व किसको दिया है? जैसे उस उदाहरण में हमने भोग को महत्व दिया था, वस्तु के भोग की बात सोच रहे। हमारे मित्र ने उसमें पैसे को महत्व दिया था, वही वस्तु है, लेकिन उसने अन्य देखा है। एक छोटी सी बच्ची है, उसको एक साधारण स्त्री देखती है तो बच्ची के रूप में, और माँ देखती है तो उसकी दृष्टि भिन्न है। इसीलिए परमात्मा का दर्शन केवल बुद्धि में होता है, और बुद्धि में समझदारी से होता है, दुराग्रह से नहीं होता। देखो, जो लोग जिद्दी होते हैं ना, उनको प्रभु का दर्शन नहीं होता। जिद्दी कौन होते हैं? अपने को बदलने को तैयार नहीं, दुनिया हमारे लिए बदले। देखो, इसलिए बुद्धौ एव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। तो कैसे बुद्धि में परमात्मा का दर्शन होना है? बुद्धि में क्या क्या होता है? बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपना पराया, ये सब कहाँ है? ये बुद्धि में। और ये जो बुद्धि में इतना कचरा इकट्ठा है, उसके कारण ये बुद्धि ढक गई है। देखो, भगवद गीता में बताते हैं
3 प्रकार से आवरणों से हमारी बुद्धि ढक जाती है। 3 प्रकार के उदाहरण दिए उन्होंने। जैसे अग्नि जो है धुएं से ढक जाता है, और दर्पण जो है वो मिट्टी से, धूल से ढक जाता है, और माँ के पेट में जो गर्भ है वो प्लेसेंटा से ढक जाता है लेकिन दिखता नहीं। तो फिर अग्नि को देखना है जो धुएं से ढक गया है, तो क्या करना पड़ेगा? एकदम दिख पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जो उसका कवर है बहुत ही हल्का फुल्का है। और दर्पण मिट्टी है, दर्पण पर मिट्टी है, उसमें अपने मुख कमल को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो दर्पण पर जो मिट्टी है, उस मिट्टी को कपड़े से साफ करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी एज कंपेयर टू धुएं को हटाने की। देखो, और तीसरी बात, पेट में गर्भ है। अपने देश में जेंडर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर क्या करें? खोल के देख लें? नहीं, यू हैव टू वेट टिल द प्रेगनेंसी इज कंप्लीट। ये 3 है साधना के क्षेत्र। अध्यात्म में हड़बड़ाहट नहीं होती। पहले हम गर्भ की स्थिति को समझें, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। देखो, मुझे एक ने कहा, स्वामी जी ने, आपने मुझे कहा अब वो पढ़ो, तो मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले फिर मुझे कहा आपने ना, इसीलिए मैंने पढ़ना जारी रखा, भले समझ में ना आए। अब मैं पिछले 1 साल से पढ़ रही हूँ। अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, पहले समझ में नहीं आता था। कारण क्या है? गर्भ में है, यू विल रिक्वायर टाइम। जो तमोगुणी प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, पहले उसको हटाओ, तब बुद्धि में परमात्मा का दर्शन होता है। देखो, ये है देहात्म भाव। जब तक देहात्म भाव है तब तक के जगत को देह ही देखेंगे। फिर दूसरा कवरिंग जो है हमारी बुद्धि पर, वो है मिट्टी का, धूल का। तो धूल का कवरिंग क्या हो गया? वो है रजोगुण का प्रभाव। हमेशा एक्साइटेड, शांत रहो यार, शांत रहो, देखो, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं ना, वो इतने जिद्दी होते हैं कि अपनी ही कराएंगे, मैं ही। तो ऐसे लोगों को फिर बहुत परेशानी होती है। दे आर सॉर्टेड आउट, नोबडी वांट्स देम। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। देखो, तो इसके लिए दूसरी बात क्या है कि कर्म में लगे रहो, लेकिन हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। नहीं तो इतने वर्कोहोलिक हो जाते हैं कि 2 मिनट शांत नहीं रह सकते। तो वर्कोहोलिज्म से अपने आप को बचावे, इसका मतलब ये नहीं कि निकम्मे बैठे। फिर तीसरा जो कवरिंग आता है बुद्धि पर, वो है धुएं का। तो धुएं को, कवरिंग को निकालने के लिए नित्य निरंतर सत्संग, सत्संग, सत्संग। देखो, धीरे धीरे हटेगा। तो सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्र अवभासते, बुद्धौ एव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? साधना ये हो गई, अपने जो मन में, बुद्धि में जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, उन धारणाओं के कारण हमारा एक व्यक्तित्व बन गया है। देखो, जिसको कहते हैं वी ऑल लीड नोशनल लाइफ।
हमारी नोशन है अपने बारे में, हमारी अपने बारे में धारणा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबका भला करती हूँ, लेकिन लोग मुझे समझते नहीं। क्या 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 कर रहे हैं। देखो, यदि कोई एक व्यक्ति आपको नहीं चाहता तो समझ में आ सकता है, लेकिन सभी जब आपको तुत्कारते हैं तो क्या सभी खराब है? एक लड़का, दिल्ली की बात है, वो मेरे पास आया और सत्संग के बाद ही मेरे कहता स्वामी जी मदद को, मैं पैसे नहीं देता किसी को। नहीं, वैसी नहीं। फिर उसकी समस्या क्या थी? समस्या थी कि स्वामी जी देखो ना, मैं कॉलेज में जाता हूँ तो जहाँ 5-6 लड़के हाँ हो करते, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे कहते हट यहाँ से, मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करता। Nobody wants me, why this is happening? हमने कहा सभी खराब है, तुम ही अच्छे हो। देखो महाराज, यदि पुष्प हो सुगंधित तो वहाँ अपने आप सब आ जाते हैं। दुर्गंध हो सुलभ, देखो तो वहाँ वही जाएंगे जिनको अर्जेंसी होगी। देखो महाराज, इसीलिए दुनिया को नहीं बदनाम करें, अपने को देखें। और वो कब हो सकता है? मुंह को ताला लगाओ। देखो, सुनो मत बोलो, हर चीज को लेकर के कमेंट को। दूसरी बात, देहात्म भाव का तात्पर्य है हम अपने भूतकाल का बोझा ढोने वाले गधे हैं। भूतकाल की बातें मत करो, पूछो मत, बताओ मत। धीरे धीरे जितना आपका देहात्म भाव खत्म होगा, उतना आपको जो आनंद होगा, वो आनंद वही है जो हमको सुषुप्ति अवस्था में होता है। सुषुप्ति अवस्था का आनंद क्या है? देहात्म भाव की निवृत्ति। ये सुषुप्ति का आनंद जागृत में आना माने हम अध्यात्म के दिशा में चल रहे हैं। अरे फिर हमको तो हो गया क्या? सुषुप्ति में कुछ समझ में नहीं आता, सत्संग में भी कुछ समझ में नहीं आता, तो यू रियलाइज। देखो, तो सुषुप्ति का आनंद क्या है? 2 प्रकार का। वहां सभी विशेषताओं का त्याग हो जाता है, और दूसरी, उस आनंद के उपलब्धि के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं होती। इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार शांत हो जाता है। तो क्या है? परमात्मा का प्रतिबिंब का दर्शन करना। देखो, जिस अनुभूति में विशेषता का अभाव है और जिस अनुभूति के लिए प्रमाणों के होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है वही अपना स्वरूप है। समझने का प्रयत्न मत करो। समझने का प्रयत्न करोगे तो कंसेप्ट बन जाएगा, फिर दूसरे को लेक्चर देने लगोगे। बैठो, देखो, बुद्धो एव अभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत् देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। अब यह अपना जो स्वरूप है, आत्मस्वरूप, उसका बोध करना है। तो बताते हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृतिभ्यः विलक्षणम्। तो देह के जो धर्म है, देह के क्या धर्म है? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूलम शरीरम। पहले गर्भ में होता है, फिर पैदा होता है, फिर बढ़ने लग जाता है, फिर बुढ़ापा आता है, विकार आते हैं, एक दिन मर जाता है। ये देह के धर्म है।
इन देह के धर्म से विलक्षणम। तब हमको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। तो क्या करना है? बहुत सिंपल टेक्निक हम आपको बताते हैं, इसीलिए हम करते नहीं। कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे तो करेंगे आप। गंगा जी में ठंडे पानी में खड़े रहो और हाथ ऊपर करके रुद्राक्ष की माला लेकर के गायत्री का जप करो। आप करोगे, मुझे डाउट नहीं उसमें कि मैं ये बता रहा हूँ ये नहीं करोगे। देखो, तो देह इंद्रिय इत्यादि से विलक्षण है। विलक्षण है माने क्या? विलक्षण है माने देह है, पैदा हुआ, बढ़ रहा है, बुढ़ा पाएगा, रोग हो के मरेगा, ये इसके नियम हैं। तो क्या करोगे आप? दो प्रकार से, स्वीकार करो और मस्त रहो। दूसरा, स्वीकार करो, दुखी रहो। माने स्वीकार करना है या नहीं है ये ऑप्शन नहीं है। देखो, भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सुख दुखदा, अच्छा हो बुरा हो, सबकी कहानी एक ही है। कोई भी अनुभव एक समय प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो क्या करे, क्या समझे? इट इज टेम्पररी। टेम्पररी है, इसीलिए परमानेंटली दुखी होना इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? तो क्या करे? तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा सह लो, लेकिन कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करेंगे तो वी आर रिएक्टिंग, सहन करेंगे तो आपकी साधना है। देखो, जैसे आप यहां आके बैठते हो, मुझे सह रहे हो, वो आपकी साधना है। एंड वाइस वर्सा। लाइफ बिकम्स वेरी इजी, लेकिन हम इतने सीरियस हो जाते हैं, यह अध्यात्म नहीं है। देह इंद्रिय, उसी प्रकार से इंद्रिय। तो ये जो देह इंद्रिय मन बुद्धि विलक्षणम, अब इनसे हम अलग हैं, ये हमको अभ्यास करना है। देखो कैसे अभ्यास करना है। स्वप्न में हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हम होते हैं। माने हमारे होने के लिए स्थूल देह के होने की अपेक्षा नहीं है। हमारे सिवा स्थूल देह नहीं रह सकता। देखो, सुषुप्ति में केवल स्थूल देह भी नहीं, सूक्ष्म देह की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम रहते हैं। देखो, तो क्या साधना करेंगे? साधना यही करेंगे कि देहात्म भाव की निवृत्ति माने इस दुनिया को जागृत अवस्था में रह करके कर्नाटक, जगत में रहना है तो देहात्म भाव होगा, तो लेकिन उसमें ऐसा रहे कि इसमें फंसे नहीं। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। हम यहाँ संसार निर्माण करते हैं। देखो, हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। देखो, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। जैसे जैसे आप शांत रहने पसंद शुरू करोगे, आप बिल्कुल धीरे धीरे तत्व के पास पहुँच रहे हो। तो जगत में जो शरीर में जो विकार आएंगे, हर एक के विकार आते हैं, लेकिन उसी को लेकर के मेन थीम बन जाता है हमारा। उसके बाद इंद्रिय। अब इंद्रियों में कभी मान्यत्व पटुत्व होगा, कभी ठीक नहीं काम करते, नहीं करते। उसी प्रकार से मन कभी कभी एकदम उखड़ जाता है, किसी में लगता ही नहीं।
बुद्धि कभी समझ में नहीं आता। इन सब को इकट्ठा करने का एक टेक्निक आपको बता दें। देखो, देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य अन्य के प्रतीति से प्रभाव होने से मुक्ति। जैसे बायां दाहिना हाथ अलग अलग है तो इनका इन पर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि दो भले अलग हो लेकिन दोनों में एक ही तत्व है। तो पहली साधना क्या करनी है? जगत में रहते समय कहीं भी दोस्त दुश्मन निर्माण न करें, रिमेन इनडिफरेंट, पहली स्टेप। फिर आते हैं इंद्रियों पर। तो यहाँ साधना भिन्न प्रकार की होगी। अनेक से हट करके एक की तरफ चलना। अनेक क्या है? अनेक विषय है, उसमें से एक विषय ले लो। कौन सा? समझो शब्द लिया, शब्द ये विषय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द लिया एक विषय, बाकी 4 विषय छोड़ दिए। तो फिर हम और अपने नज़दीक आ गए। अच्छा, शब्दों में आने के बाद शब्द अनेक है। फिर एक क्या है? एक शब्द का अभाव है। अब हम यहाँ आने के बाद शांति का श्रवण करें और शब्द का निर्माण न करें। शब्द के 2 उद्गम स्थान है, एक हम, दूसरी दुनिया। हम कैसे उद्गम स्थान है? हम कंटिन्यूअसली अपने आप से बोलते रहते हैं। तो जिस दिन हम इसको उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना स्वीकार करेंगे उस दिन से होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। आपको हाथ में माला पकड़वा के आप करोगे, उसमें कुछ नहीं होता। अपने आप से बोलना बंद करो। देखो, तो हम शब्द का निर्माण नहीं कर रहे। शब्द का निर्माण करेंगे तो अनेकता होगी, और शब्द का निर्माण नहीं किए तो अनेकता से मुक्त हो रहे हैं। ये हमारा अपने पर नियंत्रण। अब बाहर की आवाज़ आती है, उसके लिए क्या करें? डोंट रिएक्ट। कैसे रिएक्शन करते हैं? देखो, सुनो, बकबक करो। इसीलिए when we listen to silence, we stop commenting, we stop evaluating, we stop suggesting. तो देखो, सुनो। तो हमने अनेक विषयों का त्याग कर दिया, एक विषय लिया, शब्द। शब्दों को 2 प्रकार से निर्माण न करें, और जो शब्द जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसके प्रति उदासीन हो जाए। ये करने से हमने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इससे अपने आप को अलग कर लिया। इसी को कहते हैं तद्वृत्ति साक्षिणम। तो साक्षी माने क्या? साक्षी का तात्पर्य है कि जो मन में आने वाली वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। 2 शब्द स्पष्ट समझ लो। जगत में व्यवहार करते समय दृष्टा भाव होता है। दृष्टा भाव माने दुनिया में मुंह मत मारो, कौन आया, किस लिए आया, कौन है, ये कोई जरूरत नहीं, नो नीड। देखो, और साक्षी भाव माने अपने मन में ये विचारों का जो तूफान चलता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। 2 बातें। जैसे बाहर के जगत को हम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू ओनली टॉलरेट। इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से अपने मन में भी विचार आएंगे, एकदम नहीं होगा कोई चीज। तो एक बार ये बात आपके हृदय में बैठ गई ना कि हमको सबसे बड़ी साधना अपने आप से बोलना बंद करो। शब्द का निर्माण नहीं किया, बाहर के शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, तब हम धीरे धीरे अपने स्वरूप के पास आ रहे हैं। विद्यात् आत्मानम
फिर अपने आप को पहचानो। कैसे? राजवत, जैसे राजा होता है उस पर किसी का प्रभाव नहीं, उसका सब पर प्रभाव है। देखो, ये ज़्यादा अपने को हीन दीन समझना, पापों पाप कर्मा हम, मैं दास हूँ, दासों के 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 चप्पल के कण के कहाँ फंसे है। देखो, तो तद्वृत्ति साक्षरम विद्यान आत्मानम राजवत सदा। हमको कुछ किसी के प्रति दोनों प्रकार के भाव समाप्त हो जाए। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। जो अज्ञानी लोग हैं वो जब जगत में काम करते हैं अपनी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से, तो उनको लगता है कि वही सब कुछ कर रहे हैं। देखो, व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकिना। अविवेकी माने जिनमें विवेक नहीं है। तो आंखें खोली, रूप रंग देखा, यहाँ चुप हो जाओ, मैं पैदा नहीं होगा। लेकिन आंखें खोली, रूप रंग देखा, मैं देख रहा हूँ, संसार शुरू हो गया। सो इंद्रियों का विषयों में व्यापार हो रहा है, लेकिन वहाँ व्यापारी बन गए तो संसारी शुरू हो गए। किसके जीवन में दुख नहीं होता मुर्दे के छोड़ करके? देखो, लेकिन हम इतने फंसे रहते हैं अपने छोटे से दायरे में। देखो, भक्ति श्रद्धा सेवा ये सब ठीक है, सर्वश्रेष्ठ साधना है सत्संग सत्संग सत्संग। इसको हम नहीं समझते। ये ठीक है, किसी को खाना दिलाओ, किसी के कपड़े धो लो, किसी के गले दबाओ, वो ठीक है, लेकिन असली साधना है सत्संग। और सत्संग का प्रभाव हम पर यदि हो रहा है तो सबसे पहली बात, हम दुखी नहीं होंगे। फिर दूसरे को दुखी करेंगे। कैसे दुखी करेंगे कि अगला ट्राई कर रहा है आपको दुखी करने का और आप दुखी हो ही नहीं रहे, इनको कुछ होता भी नहीं, कुछ भी करो तथास्तु। देखो, इसलिए व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव विवेकिना, माने इंद्रिय देख रहे हैं विषयों को और ये सोचता है कि मैं देख रहा हूँ। माने क्या? हमने इसको भी बताया अनेक प्रकार से, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। कैसा एक्सपीरियंसर का जन्म होता है? देखो, बकबक करो, देखो सुनो मत बोलो। एक्सपीरियंसर इज नॉट बॉर्न। एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंसर होगा तो कमेंट शुरू होगी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आवश्यक है, अनावश्यक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नॉन स्टॉप कमेंट्री शुरू हो जाती है। तो अविवेकी नाम, जो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, जिनको बुद्धि दी हुई है भगवान ने, लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट है, उसका उनका दोष नहीं, भगवान का दोष है। देखो, तो वो समझते नहीं। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए हम जो आपको बताते हैं ना, गुरु गुरु करके भटकना मत इधर उधर में। असली गुरु है जब हम अपनी हर एक अनुभूति से सीखते हैं, तब गुरु का, हमको गुरु की प्राप्ति हो गई है। देखो,
नहीं तो कितने महात्माओं के पास कितने साधक जाते हैं, क्या सभी समझते हैं? देखो, हमको बदलना है, सीखना है। तो जब हम जगत में व्यवहार करते हैं तो वहाँ सुखी दुखी हो गए तो somebody is born। अब एक उदाहरण ले लो, यहाँ मुंबई में ही 4 लड़कों को लटका के मार दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा काम किया था। केस चली और उनको हैंग टू डेथ की पनिशमेंट हो गई। अब उसको मरवा दिया। उसके बाद जिस हैंगमैन ने, जल्लाद ने जिसको खींचा और सब मर गए, उनका इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि जब आप ये करते हो तो आपको कैसे लगता है? बोले लगना क्या है, मेरी ड्यूटी है, दबा दिया, हो गया। मैंने किसको मारा ये भाव उनके हृदय में नहीं आ सकता। देखो, आपको हर जगह गुरु का दर्शन हो सकता है यदि हम अपने हर एक अनुभूति से सीखें। किसी व्यक्ति विशेष के पास जाना और गुरु गुरु करना, दोनों को बेवकूफ़ बनाना, स्वयं भी और गुरु को भी। तो व्यापारी इव अविवेकिना दृश्यते भ्रेषु धावसु धावन्निव शशि यथा। तो दिखता कैसा है? शाम के रात के समय में बादल दौड़ रहे हैं, उसके पीछे चंद्रमा है, ऐसे लगता है चंद्रमा दौड़ रहा है। देखो, अब ये उदाहरण, क्योंकि बम्बई में तो आकाश ही दिखता नहीं तो चंद्रमा कहाँ दिखेगा। तो दूसरा उदाहरण ले लो, आप सामने की सीट पर बैठो मेरे जैसे और चलती हुई गाड़ी में बैठ करके रोड की तरफ देखो तो क्या दिखेगा? रोड उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। दौड़ रहा है क्या रोड? लेकिन मुझे तो एकदम अस्पष्ट दिख रहा है। दिख रहा है लेकिन नहीं है। एक ऐसे हो सकता है। तो फिर साधना करो। क्या साधना करो? तुमको ये कब दिखता है? जब गाड़ी चलती है तभी दिखता है ना कि रोड उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। हाँ, तो चलती गाड़ी से कूद पड़ो तो क्या होगा? ना रहेगा प्रश्न, ना रहेगा प्रश्न पूछने वाला, दोनों का सत्यानाश। देखो महाराज, सूर्य का उदय नहीं होता, यह तो पृथ्वी की गति सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है। इसी प्रकार से हमारा जन्म नहीं होता, हम बढ़ते नहीं, हम मरते नहीं, लेकिन ये प्रकृति, देह इत्यादि इसकी चेंजेस को हमने अपने आप पर अध्यारोपित कर दिए हैं। मेरा जन्म हुआ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। भैया, यही साधना है। ये जो तादात्म्यता का रोग है, इससे अपने आप को मुक्त करो। देखो, सो दृश्येषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः। आत्म चैतन्यमाश्रित्य, इस आत्म चैतन्य के आश्रय से देह इंद्रिय मन धी इत्यादि अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। देखो, स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, माने हमारे देह में जो चलन वलन की शक्ति है, हमारे इंद्रियों में जो सुनना देखना इत्यादि की शक्ति है, हमारे मन में सुख दुख का अनुभव आना ये जो क्षमता है, हमारे बुद्धि में समझ ना समझ ये जो संभावना है, ये सभी के सभी आत्म चैतन्य आश्रित्य, यह आत्म चैतन्य के प्रकाश में ही संभव है। देखो, किसी मृत देह को
चिता पर रख दिया है और रखने के बाद आग लगा दी, ज़्यादा गर्म हो रहा है, नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ वह देह आत्म चैतन्य से मुक्त हो गया। देखो, अब यहाँ सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। मृत देह में भी परमात्मा होता है। देखो, ऐसे नहीं कि मुर्दे में परमात्मा नहीं होता। यदि मृत देह में परमात्मा नहीं है तो हमने आज तक जितना सीखा है सब गंगा जी में बह गया। आत्मा देह में नहीं होता, देह आत्मा में होता है। अच्छा मकान, उसमें आकाश है, मकान को तोड़ा तो आकाश को कुछ हुआ क्या? देखो, वो मकान के जो टुकड़े पड़े हैं उसको भी वही आकाश आधार दे रहा है। इसको लेकर के हमने आपको बताया है, अपना स्टैंड पॉइंट चेंज करो। हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है? हम देह के अंदर है, दुनिया बाहर है। इसको बदलना है, इसको साधना कहते हैं। देखो, और हम देह के द्वारा बांधे गए हैं, देहात्म भाव से जीते हैं। इसका अनुभव क्या है? इसका अनुभव ये है, अंदर बाहर को हमने सत्य माना है। हम जैसे जेब में कोई वस्तु हो तो ये वस्तु कहाँ है? ये अंदर है। और ये टेबल कहाँ है? बाहर। किसके बाहर? वस्तु के? नहीं, जेब के बाहर। इस पर चिंतन करो महाराज। हम कमरे के अंदर है, हमारे जूते बाहर है। किसके बाहर है? कमरे के। माने जब तक के अंदर बाहर इसको सत्य मानेंगे तब तक के हमने अध्यात्म में KG1 में एडमिशन भी नहीं लिए। हरे कृष्णा। इसका मतलब इतने सालों से हम मेडिटेशन कर रहे हैं क्या? सब बकवास। मेडिटेशन करने वाले क्या करते हैं? हम बैठे हैं और मुझे लाइट दिखा, लाइट आया, लाइट गया, और मैं बेवकूफ़ वहाँ के हुए बैठा रहा। कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, सब कुछ आना जाना हम में हो रहा है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। मैं जो निर्गुण निराकार हूँ, सभी सगुण साकार का आधार हूँ, इसीलिए सभी सगुण साकार मेरे कारण है, लेकिन मैं उनके कारण नहीं हूँ। यदि बिल्डिंग को हटा दो तो आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 बिल्डिंगें और बना लो तो आकाश को बोझा नहीं होता। देखो, इसीलिए सभी बिल्डिंग मुझ में है, आकाश कहता है, लेकिन मैं किसी बिल्डिंग में नहीं हूँ, क्योंकि बिल्डिंग जब टूटती है तो आकाश नहीं टूटता। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं आत्म चैतन्य माश्रित्य। तो आत्म चैतन्य को पहचानने के लिए सबसे महत्व की बात, देह आत्मा में है, आत्मा देह के अंदर नहीं है। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हमारा देहात्म भाव शून्य हो जाता है। माने देहात्म भाव होना, इसकी हमारे होने के लिए आवश्यकता नहीं है। यही तो बात हमको समझ में नहीं आती। स्टैंड पॉइंट चेंज करो। तो यदि हम आकाश की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश क्या कहेगा कि मैं किसी कमरे में, मैं किसी घर में नहीं हूँ, वो मुझ में है।
और इसीलिए कमरे घर टूटते हैं तो आकाश को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यह स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह ये मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। जब स्थूल देह का तादात्म्य खत्म हो गया तो भी मैं रहता हूँ, जब सूक्ष्म देह का तादात्म्य खत्म हो गया तो भी मैं रहता हूँ, जब सुषुप्ति टूट गई तो भी मैं रहता हूँ, क्योंकि वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। इस दृष्टिकोण को बदलना ये है अध्यात्म। देखो, नहीं तो भाई भगवान में दर्शन दो, क्या करोगे दर्शन करके? एक लेडी वृंदावन में मुझे कह रही थी, स्वामी जी मुझे भगवान के दर्शन कब हो गए? हमने कहा कल्पना करो मैं भगवान हूँ। क्या कल्पना? अब क्या करोगी? कब तक देखोगी टुकुर टुकुर? थोड़ी देर के बाद भगवान रुकना, मैं जरा बाथरूम होके आती हूँ। देखो महाराज, समझो, जिसकी उपलब्धि हो करके फिर उसकी अनुपलब्धि हो सकती है, वो परमात्मा नहीं। यमई वेश वृणते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोदिया स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा तथा जना। तो हमारा ध्यान यदि सर्व प्रकाशक चैतन्य की तरफ होगा तो इसमें सब कुछ आता ही जाता है। इसके लिए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। कैसा विश्लेषण करें? देखो, इतने रूप रंगों को हमारी दृष्टि प्रभावित करती है, प्रकाशित करती है, ये किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। देखो कैसे, चाहे ये छोटा सा कमरा है, इसमें इतने लोग बैठ सकते, ज़्यादा है तो नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन पूरे खुले आकाश में दुनिया रहे ना, क्या फर्क पड़ता है? इसी प्रकार से चाहे 50 लोग हो, चाहे 5000 लोग हो, या पूरी गैलेक्सी हो, इसको सबको प्रकाशित करने वाली दृष्टि उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। और कुछ भी ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्थ क्या हो गया? दृष्टि अनंत है। अनंत में ही ना तो कुछ ऐड किया जा सकता है, ना तो कुछ घटाया जा सकता है। वो हमारा स्वरूप है। अनंत का आकार नहीं, अनंत अनेक नहीं। पहचानो संतो इसको, केवल पहचानना है, करना कुछ नहीं है। ये करने के रोग से मुक्त हो जाओ। स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जनाः। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही सब कुछ काम चल रहा है, सूर्य नहीं तो लोग सो रहे। इसी प्रकार से जब तक के ये आत्म ज्योति जागृत है, तभी तक जागृत स्वप्न सुषुप्ति चल रही है। और जब इस देह में परमात्मा के प्रकट होने की जीवन के रूप में क्षमता नष्ट हो जाएगी, तब ये देह मृत हो गया। लेकिन परमात्मा को कुछ नहीं होता। बल्ब में बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता जब तक है, तभी तक वो बल्ब जिंदा है। वो क्षमता नष्ट हो गई तो ना तो बल्ब को कुछ होता है, ना बिजली को कुछ होता है। क्योंकि क्षमता ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। पहले, आजकल नहीं होता, पहले जब बल्ब में वो फिलामेंट दिखते थे, कई बार रात को समझो बल्ब फ्यूज हो गया, अब कहाँ जाए क्या करें, तो हम लोग क्या करते थे, उस टेबल लैंप को ऐसा से हिला करके जाए लड़के आ गए थे। कहाँ से आया? तो पहला वाला वही है। आज सूक्ष्मता से चिंतन करो, फिर ये दुनिया को लेकर के विचार मन में आते ही नहीं। देखो, तो देहेंद्रिय गुणा कर्म, 20वां मंत्र, देहेंद्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्त्य विवेकेन
गगने नीलतादिवत देह इंद्रिय गुण कर्म इत्यादि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ते, ये वाक्य है। अमले माने शुद्ध, जिसमें मल नहीं है। क्या है वो? सच्चिदात्मा। सच्चिदात्मनि, जो शुद्ध आत्मा है, उसमें अध्यस्यन्ति। अध्यस्यन्ति माने अध्यारोपित करते हैं। देखो, अध्यारोप का क्या अर्थ है? धी माने बुद्धि, अधि माने बेवकूफ। जो बेवकूफों को दिखता है उसको अध्यारोप कहते हैं, और जो दिखते हुए भी उसको सत्य स्वीकार नहीं करते वो ज्ञानी है। उदाहरण दिया है गगने नीलतादिवत। आकाश को हम कहेंगे कितना नीला आकाश है, दिख रहा है आकाश, लेकिन ज्ञानी को क्या है? आकाश नीला दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, असल में कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो, यदि शादी की बारात जा रही हो तो भी सूर्य प्रकाशित करता है, और यदि मृत्यु की बारात जा रही हो उसको भी वही सूर्य प्रकाशित करता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत क्या है? प्रकाशक जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, देहेंद्रिय गुणानि कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ते, अध्यारोपित करते हैं। देखो, गगने नीलतादिवत। यदि हमने पढ़ा फिजिक्स और पता चला कि आकाश की नीलिमा जो है वो आँखों का दोष है, इट इज़ नॉट एक्चुअली, ये समझ में आ गया, फिर भी जब आप देखोगे तो आकाश नीला ही दिखेगा, और आप कहोगे भी कि नील गगन के तले गाने भी गाओगे, फिर भी आपको पता है आकाश नीला नहीं है। इसी प्रकार से जगत में साधु संत व्यवहार वैसे ही करते हैं जैसे हम अज्ञानी लोग करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में जो ज्ञान की स्थिति होती है वो हमारी नहीं होती है। देखो, उसके लिए हमको बताया है शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु माँ कुरु यत्नम विग्रह संतो। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन अपना पराया इस चक्कर में ना रहे। अध्यसंधि, अध्यसंधि में न होते हुए भी जिसकी प्रतीति है। अब यहाँ दूसरा महत्व का सिद्धांत, जो नहीं है तो नहीं है, झंझट खत्म, जो है तो है, सह लो। अब तीसरी स्थिति, न होते हुए भी जब कुछ प्रतीत होता है और उसको हम सत्य मानते हैं तो संसार शुरू हो गया। देखो, तो यह जो प्रतीति है इसको केवल प्रतीति के रूप में आप स्वीकार करोगे तो आप पर प्रभाव नहीं होगा। प्रतीति को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया तो आप पर प्रभाव होगा। अब इसको एक दो उदाहरण देते हैं आपको। एक प्रतीति हम निर्माण करते हैं, दूसरी प्रतीति होती है। पहली प्रतीति हमने निर्माण करी हुई। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, हमसे बहुत प्यार, अब वो बड़ी हो गई, शादी भी हो गई। उस समय उसकी उम्र हो गई कोई 4 साल के 3 साल के। वो मुझे माय स्वामी जी कहती थी। दूसरा बच्चा आया तो उसको धक्के दे, मेरे स्वामी जी के पास मत जाना, मेरी गोद में आके बैठे, पॉजिटिव। तो एक दिन हम उसके माँ बाप, मैं और वो, हम ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने उससे कहा, देखो तुमको 2 है, मम्मी पापा, मुझे एक भी नहीं है, मुझे एक दे दो ना, मैं पापा को ले जाता हूँ। तो तुरंत उसकी इतने से हाथ, ओ इतने बड़े पापा, नहीं नहीं नहीं, मत ले जाना, मत ले जाना। हाँ ठीक है, रख लो, कोई बात नहीं,
मम्मी को ले जाता, मुझे 2 में से एक चाहिए, चॉइस तुम्हारा है, मुझे जो मिलेगा ठीक है। फिर उसकी मम्मी और मैं जाने लगे, वो रोने लग गई, जो चिल्ला रही, नहीं वो जाओ। अब लोटपोट हो रही ज़मीन पर। जब ये सब हो रहा था उस समय ना मैं दुखी था, ना उसकी माँ दुखी थी, ना उसके पिता दुखी थे। इसी प्रकार से कन्हैयालाल नाटक कर रहा है। जब कोई पैदा होता है हैप्पी बर्थडे, जब कोई मरता है कंडोलेंस मीटिंग, ऊपर से देख रहा है, अरे बेवकूफ़ हो, ये नाटक है। भगवान के दृष्टि से दुनिया को देखो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अपने दृष्टि से दुनिया को देखो तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी नज़र को टेस्ट करा ले, समस्या वही है। देखो हमारे यहाँ जब कोई मरता है, अरे मर के चला गया, भगवान की दृष्टि से आदमी से निकला गधे भी गया, दोनों उसी में है। देखो जैसे हम अपने दाहिने जेब से पैसे निकाल कर बाएं जेब में रखते हैं तो कोई लाभ हानि है क्या? सब अपना ही है, भगवान की दृष्टि से सब अपना ही है। गधा हो क्या घोड़ा के एक ही है। देखो महाराज, जीवन ऐसा सुंदर बन जाता है। अध्यस्यन्ते अविवेकेन, लेकिन हम इस विवेक के दरिद्र के कारण, विवेक है ही नहीं। क्यों विवेक नहीं है? ध्यान से सुनना, सत्संग नहीं किया। आप कितने भी दान धर्म करो, कितने भी भंडारे लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। देखो खूब खाना खिलाओ पब्लिक को, उसका गोबर ही बनेगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। सत्संग इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो मोहि राम। तो ये रघुनाथ बाहर नहीं है, आपका स्वरूप है। देखो आप रामायण पढ़ो तो उसमें भगवान राम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। दाशरथी राम, दशरथ पुत्र, मैं भगवान हूँ कहने की हिम्मत हमारे कन्हैयालाल ने है। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। उन्होंने डिक्लेयर किया मैं परमात्मा हूँ। देखो धीरे धीरे ये जो अध्यास है इससे मुक्त होना है, और जितना हम इससे मुक्त होंगे उतने हल्के पुलके रहेंगे महाराज। अज्ञानान् मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्ते भुगते चंद्रे चलनादि यथाम्भसः। भगवान शंकराचार्य ने कितनी उपमाएं दी है। देखो कामत रेस्टोरेंट में भी इतनी उपमा नहीं मिलेगा, कितनी उपमा दी है। देखो अज्ञानात् मानसोपाधे है, जो हमारी उपाधि मन है, पहले इंद्रिय का देख लिया, अब मन। तो अज्ञानात् मानसोपाधे है कर्तृत्वादिनी आत्मनि कल्प्यन्ते। सब कुछ मन के द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कल्पना करते हैं। वैसे ही अम्बुगते चंद्रे। देखो ये एक बात, बहुत पुरानी बात है, होगी कोई 50-60 साल से भी पहले पुरानी बात। मैं कहाँ था याद नहीं मुझे। एक बढ़िया तालाब था, सुबह का समय था, शांति एकदम, इतनी भी हवा नहीं थी, ठंडक के दिन थे। तो आई हैड टू वेट फॉर समथिंग।
तो मैं वहाँ एक बेंच पर बैठा देख रहा था। तो पानी में बीच में एक खंभा था। वो पानी शांत होने के कारण कहीं भी हलचल नहीं थी, तो जो प्रतिबिंब था वो भी स्थिर था। अब उसको देख करके मेरा दिमाग शुरू हो गया कि यदि मैं पानी को हिलाऊं तो खंभा हिलेगा क्या। तो फिर मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, तो धीरे धीरे लहरें आने लग गई। लहरें आने लग गई, मेरा ध्यान खंभे की तरफ। अरे खंभा तो नहीं हिल रहा। देन फिर जब उसका प्रतिबिंब दिखा तो प्रतिबिंब दिख रहा था कि वो हिल रहा है। फिर मेरा दिमाग शुरू हो गया, प्रतिबिंब हिल रहा है क्या? हाँ दिखता है, वे स्पष्ट दिख रहा है, हिल रहा है। अब चिंतन शुरू करो, वो हिलेगा तब, यदि होगा तब ना। प्रतिबिंब नाम की वस्तु है क्या कोई? दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, लेकिन है नहीं। इसी को कहते हैं इल्यूजन। मृग तृष्णा, मृग जल दिखता है लेकिन होता है क्या? इंद्रधनुष दिखता है, होता है क्या? देखो, ब्यूटी पार्लर से एक लेडी निकल के जा रही थी, पीछे से एक लड़का मोटरसाइकिल पर उसको फ्लर्ट करने के लिए आगे गया और रोक दिया। हाय, और वो थी 85 यू नॉट आउट। क्या है बेटा? अरे राम, हाय हाय, किसको दिखा? पीछे से एकदम स्वीट 16 दिख रही थी। जैसे सामने गया, रियलिटी सामने आई, ब्रह्म का दर्शन हो गया। देखो महाराज, इसीलिए जब असलियत सामने आती है कि ये दुनिया प्रतीति है, वास्तविक नहीं है, तो प्रतीति को लेकर के, जैसे मृग तृष्णा को लेकर के हमारी इंटरेक्शन क्या होती है, उसको उपयोग में लाना चाहिए क्या, उसको ठीक करना चाहिए क्या, उसको प्रिजर्व करना चाहिए क्या? कुछ नहीं। क्यों? प्रतीति दिखती है, होती नहीं। देखो, ब्यूटी इज स्किन डीप, अगलीनेस इज बोन मैरो डीप। देखो, जिस दिन ये दृष्टि बदल जाती है ना, तो हम जगत में रहेंगे सबके साथ, लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं होंगे। तो अज्ञानात्, बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट नॉलेज, उपादेय है, मानस उपादेय है, मन की उपाधि को लेकर के उसमें हमने कर्तृत्व इत्यादि, भोक्तृत्व, ये अभिमान आ जाते हैं। और जब मन डिस्टर्ब है तो मैं डिस्टर्ब हूँ, तो जब मन प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से हम उपाधि के साथ तादात्म्य करके उपाधि के गुणधर्म को अपने गुणधर्म मान करके सुखी दुखी होते हैं। इसके लिए हमको कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब दिखता है, हिल रहा है, लेकिन जैसे हम मछली को जाल से निकाल सकते हैं पानी में से, क्या वैसे ही प्रतिबिंब जो मछली के जैसा ही दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही क्लीन नीट, क्या निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, प्रतीति है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया जो है ना, जिसको हम इतना महत्व देते हैं, इसकी स्थिति कब है? केवल जागृत अवस्था में। सुषुप्ति में हम कहाँ, कब, क्या, कैसे होते, कुछ भी नहीं है, होते जरूर है। तो सुषुप्ति अवस्था का अनुभव जब जागृत में ट्रांसफर हो सके तो समझ लेना हमने जीवन मुक्ति पा ली है। तो क्या करें? पहले सोने का अभ्यास करें सत्संग में,
और सत्संग में सो जाओ तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा, हाँ क्या क्या बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो इसी प्रकार से दुनिया के लोग कुछ भी कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? अपना महामंत्र। गिव इट ए ट्राई एंड डिस्कवर योर ओन डिवाइन नेचर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।